नमस्कार, मैं विनोद कुमार। 20 अगस्त 2025 इजराइल अपने 60,000 रिजर्व सैनिकों को सेना ज्वाइन करने का आदेश देता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर सबसे बड़े और अंतिम हमले की ओर तैयारी कर रहा है। 1948 में यूएनओ में सभी देशों ने मिलकर टू स्टेट सॉल्यूशन को स्वीकृति दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार दोनों देश इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के नेबर बनकर रहेंगे, लेकिन इजराइल कभी भी इस सिद्धांत को मान्यता नहीं देता और समय समय पर वह अपनी सीमाओं में बदलाव करता हुआ नजर आता है। वो फिलिस्तीन के ऊपर हमला या लड़ाई करता हुआ नजर आता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल की जीनोसाइड के विरुद्ध दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सितंबर में यूनाइटेड नेशन असेंबली में वे इस सिद्धांत का समर्थन करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन देशों का भी समर्थन प्राप्त है, लेकिन इस प्रपोजल की स्वीकृति थोड़ी डाउटफुल है। उसका कारण अमेरिका का इजराइल के लिए समर्थन है। इजराइल अभी भी अपनी ब्रुटैलिटी को पैलेस्टीन के अंदर जारी रखे हुए है। अमेरिका इजराइल को इस लड़ाई को लड़ने के लिए वेपन्स, मनी और मॉरल सपोर्ट दे रहा है। इमैनुअल का ये यूएन प्रपोजल शायद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका हो। संयुक्त राष्ट्र संघ पिछले कुछ सालों में किसी भी युद्ध को रोकने में असफल रहा है। पिछले 3 सालों में यूक्रेन और फिलिस्तीन में हजारों लोग मारे गए, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की रेलेवेंस को भी क्वेश्चन करता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा नजर आता है, उसका समर्थन करता हुआ नजर आता है। इजराइल के वित्त मंत्री सेमोट्रिच ने वेस्ट बैंक को विभाजित करने की योजना, यरूशलेम को वेस्ट बैंक से अलग करने की योजना की घोषणा कर दी। इस योजना के अनुसार वेस्ट बैंक को यरूशलेम से अलग कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में फिलिस्तीनी राष्ट्र की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस योजना के अनुसार 3,401 घर यरूशलेम और वेस्ट बैंक के बीच में बनाए जाएंगे, जहां पर इजरायली सेटलर्स को रखा जाएगा। वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल नेताओं की चुप्पी और इस्लामी देशों की कमजोरी सबसे चौंकाने वाली है। इसमें उच्च पदों पर बैठे नेता मानो फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा से बिल्कुल बेखबर हों या उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दिया गया हो। हालांकि अलग अलग देशों में स्टूडेंट्स और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर यह काफ़ी साबित नहीं हो रहा। 57 देशों का मुस्लिम संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज भी इजराइल के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने में विफल रहा है। एज ए रिजल्ट फिलिस्तीनी लोगों को इजराइल सेना की क्रूएलिटी पर छोड़ दिया गया है। सारी उम्मीदें हमें महात्मा गांधी की विचारधारा पर आ टिकती हुई नजर आती हैं। प्रोफेसर जेपी सुधा का मानना है कि मानवता को विनाश से बचाने के लिए एकमात्र रास्ता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाना, लागू करना और जीवन में उतारना है। अमेरिका के प्रसिद्ध धर्मगुरु डॉक्टर जॉन हेम्स होम्स ने महात्मा गांधी को जीसस क्राइस्ट के बाद दुनिया का सबसे महान व्यक्ति कहा और उनकी अहिंसा की प्रशंसा की। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में अडोल्फ हिटलर को 2 पत्र लिखे। पहला पत्र 23 जुलाई 1939 को, दूसरा पत्र 24 दिसंबर 1940 को लिखा। इन पत्रों में महात्मा गांधी ने
हिटलर से आह्वान किया कि वे शांति की संभावनाओं पर विचार करें और शांति स्थापित करें। उस समय यह साहस की बात है कि एक गुलाम देश का व्यक्ति दुनिया के सबसे ताकतवर और तानाशाह व्यक्ति को पत्र लिख रहा था। गांधी जी ने लिखा कि आपके कई काम अमानवीय और गरिमा के विरुद्ध हैं और इन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है। गांधी जी के जीवनकार लुईस फिशर के अनुसार गांधी जी ने कहा था कि हिटलर ने 50 लाख ज्यूज की हत्या की है और ये हत्या हमारे समय का सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन आज हमें एक भी नेता दिखाई नहीं देता जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या उनकी नीतियों की आलोचना क्रिटिसिज्म कर सकता हूं। जी विचियम का तर्क है कि आज के परमाणु हथियारों और विनाशकारी तकनीक के युग में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या मानवता का भविष्य हथियार बनाने में है या नहीं, लेकिन उसके विकल्प तलाश करने में आवश्यक है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने आसिफ मुनीर ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर कोई खतरा हुआ तो पाकिस्तान आधी दुनिया को तबाह कर देगा। आज विश्व में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं और इन हथियारों को ओन करने की होड़ अभी समाप्त नहीं हुई। अगर किसी भी परमाणु देश के बीच में युद्ध होता है तो मानवता का अंत होना निश्चित है। क्या फिलिस्तीनी युद्ध समाप्त हो सकता है? जी हाँ, इसका उत्तर हाँ है। ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक अमेरिका इजराइल का समर्थन करता रहेगा। यह युद्ध यूक्रेन रशिया युद्ध जैसा जटिल युद्ध नहीं है जिसका समाधान पॉसिबल ना हो, लेकिन 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हमने इतने युद्ध देखे हैं जिससे स्पष्ट है कि वर्ल्ड को एक गांधी जैसा नेता चाहिए जो संघर्षों का रास्ता दिखा सकता हो। यद्यपि आज की भौतिकवादी और सेकुलर सोच में ये कहना कठिन है कि गांधी जी के धार्मिक सिद्धांत पूरी तरह से लोगों को स्वीकार होंगे या नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि अगर महात्मा गांधी जी जीवित होते तो फिलिस्तीन की गलियों में वो आज नजर आते। थैंक यू।